हेलो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद शाहबुद्दीन में। मैं शाहबुद्दीन आप लोगों के लिए कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर को कैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, किसको किसको उसके खंड को क्या कहते हैं, इस चीज़ को पूरी वीडियो में देखना है। ठीक है, चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं। सबसे पहला, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और नए देख रहे हैं हमारे वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलते हैं। वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, यानी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के संयोग को, संग्रह को, यानी दोनों को अगर मिला दे तो वो वास्तविक संख्या कहलाता है ना। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्या किसको कहेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यहाँ दो भाग हो गया, क्या, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। चलिए तो हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को। परिमेय संख्या रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर। ठीक है, किसको कहेंगे हम लोग परिमेय संख्या, किसको कहेंगे परिमेय और किसको कहेंगे अपरिमेय। तो आई होप आप लोग सब पढ़े हैं 9th क्लास में। ऐसे सीबीएसई बोर्ड में तो शुरू में ही 3-5 में ही दे देता है, 5 या 6-7 में आ जाता है कि परिमेय संख्या क्या होता है। लेकिन अगर बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे तो बिहार बोर्ड के बच्चे 9th में जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाए तो आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्वेश्चन रहेगा ही। तो इसका बेस समझ जाए, किसको कहते हैं परिमेय संख्या, किसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। चलिए आइए देखते हैं। जो P/Q के रूप में हो, जो P/Q के रूप में हो, और जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो। मतलब समझ गए होंगे, जो P/Q के रूप में हो जहां Q नॉट इक्वल टू 0 हो, परिमेय संख्या कहलाता है। शॉर्ट में हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो ये चीज हुआ क्या, जो P/Q के रूप में हो। अच्छा बाबा बताइए, 0/1 लिख सकते हैं कि नहीं। 0 को 1 से डिवाइड किए, यानी किसी आदमी के पास कोई पैसा नहीं है तो इसका मतलब 0 है, 0 मनी। कोई 1 रुपया है तो एक आदमी के पास 1 रुपया है कि नहीं, तो वो भी हो सकता है। 2 रुपया है किसी आदमी के पास। अच्छा बताओ, इसको हम इस तरह लिखते हैं क्या, नहीं लिखा जाता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं 1 2 3 4, जो लिखे ये सब भी हो सकता है ना। और इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसके अलावा देखो 2/3 लिख देंगे, 5/6 लिख, जो मन में आए उसको हम लिख दिए, यानी बट्टे के रूप में अगर लिख देते हैं तो इसका मतलब वो क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया, है ना। ये सभी क्या है,
परिमेय संख्या है। इसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। ये सभी परिमेय संख्या है। अब आता है कि अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? अपरिमेय संख्या जितना भी परिमेय संख्या है उसको छोड़ के जो संख्या बचा, आप बोलेगा कि अब कौन सा संख्या बचा होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये अनलिमिटेड है, सब हो जाएगा, तो आखिर किसको ले कि वो अपरिमेय संख्या होगा? तो आइए चलते हैं, देखते हैं। कहेंगे परिमेय को छोड़कर बचा जो संख्या है वो अपरिमेय संख्या है, या कह सकते हैं जो रूट में हो वो अपरिमेय संख्या है। जो रूट में हो, रूट में हो अपरिमेय कहलाता है ना? वो अपरिमेय कहलाता है। अब देखिए, ध्यान देके देखिएगा, क्योंकि यहाँ मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा। जैसे √2 है, क्या ये अपरिमेय है कि परिमेय है? ये बिल्कुल, ये क्या है? परिमेय, अपरिमेय है। लेकिन यहाँ एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं परिमेय में। √4 परिमेय है कि अपरिमेय है? तो ये कैसे कहेंगे कि ये परिमेय संख्या में सर क्यों लिख दिए? इसलिए इसको परिमेय संख्या में लिखे क्योंकि √4 को अगर हम लोग तोड़े तो 2 का स्क्वायर होगा 4, रूट कट गया, क्या बचा? 2। 2 क्या है? 2 क्या है? 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है ना? अब देखो, अब इसमें ये √4 क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। लेकिन अगर √2 की बात करें तो √2 क्या टूटेगा? क्या नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। इसी में अगर हम लोग लिखे √3 तब भी ये अपरिमेय संख्या है। √4 नहीं लिख सकते, √5 लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या है। √6 लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या है। √7 लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या है। √8 लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या है। फिर √9 नहीं लिख सकते हैं हम लोग, √9 इसमें लिख सकते हैं क्योंकि ये भी टूट जाएगा, है ना? √9 को अगर तोड़े तो ये क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर के साथ रूट कट गया, क्या बचा? 3, है ना? तो ये तो एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो वो तो होगा ही परिमेय संख्या। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें और भी है टाइप, क्या? जैसे परिमेय संख्या में हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, क्या? √16/25, है ना? तो इसको कहेंगे ये परिमेय है कि अपरिमेय? तो बिल्कुल याद रखना है कि ये परिमेय संख्या। कैसे परिमेय संख्या है? इसको अगर हम तोड़े तो कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर बट्टे 5 का स्क्वायर। तो ये रूट के साथ इसका भी स्क्वायर कट जाएगा, इसका भी स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच गया? 4/5। ये भिन्न के रूप में आया ना? ये बिल्कुल भिन्न के रूप में आ गया। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या p/q के रूप में है। लेकिन अगर इसमें है, इसमें किस टाइप का? जैसे 2/√3, क्या कटेगा? नहीं कटेगा ना। जब नहीं कटेगा तो ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है? उसी में हम करें 15/17, क्या कटेगा? नहीं कटेगा। तो ये भी अपरिमेय संख्या है ना? तो इस तरह का जो भी संख्या होगा वो अपरिमेय संख्या है। अब इसमें छोटा सा एक कंसेप्ट समझना, अपरिमेय संख्या क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में लगभग दे देता है। क्यों? एग्जामिनर का यही है कि फंसाए बच्चे को, फंसे किसमें फंस जाए बच्चा, है ना? इस तरह का होता है। तो देखिए ध्यान देना, पाई एक नाम सुने होंगे पाई का, जिसका मान 22/7 है ना? 22/7 या कहे 3.14 माना जाता लगभग, है ना? तो ये जो पाई का मान है, ये पाई क्या है आखिर? ये भी कभी कभी पूछ देता है, पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो ध्यान दे, पाई का मान ये डॉट में है, यानी अनगिनत है, इसको तोड़ा नहीं जा सकता है। इसका मतलब हुआ कि ये अपरिमेय संख्या है ना? ये अपरिमेय संख्या है। चलिए
अगले वीडियो में हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद।